प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 अर्थशास्त्र। अध्याय रहेगा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तो इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले हम सरल दंड आरेख। तो सरल दंड आरेख क्या होता है? इसमें जो है संख्याओं को या संख्याएं जो होती हैं या जनसंख्या कह लीजिए, जनसंख्या के आंकड़ों को जो है दंड आरेखों के माध्यम से दिखाया जाता है। जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि विभिन्न वर्षों में जनसंख्या करोड़ों में परिवर्तन हुआ। जैसे कहा जाए 1911 में जनसंख्या 23.6 करोड़ थी और 1921 में जनसंख्या 25.2, 1931 में जनसंख्या 25.1, 1941 में जनसंख्या 27.9 और 1951 में 31.9, 1961 में 36.1, 1971 में 43.9, 1981 में 84.8, 1991 में 68.8 और 2001 में 84.6, 2011 में 121.8। तो ये जनसंख्या भारत की रही। इनको जो है सरल दंड आरेख के द्वारा इन्हें दिखाया जाएगा। सरल दंड आरेख को हम ग्राफ पर भी बना सकते हैं, तो ग्राफ पर भी बनाया जाता है। इसके अलावा सरल दंड आरेख को हम पहले इसको बोर्ड पे जानेंगे कि सरल दंड आरेख कैसे खींचे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इस प्रकार से दो रेखाएं खींचेंगे या दो अक्षों को खींचेंगे। ये दो अक्ष खींच लेंगे। एक अक्ष पर दिखा देंगे वर्ष, यहां पे दिखा देंगे वर्ष, और इधर दिखा देंगे जनसंख्या करोड़ में। यहां पे दिखा देंगे जनसंख्या करोड़ में। तो वर्ष दिखा देंगे। जैसा कहा जाए 1921 जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष कहा जाता है इतिहास की दृष्टि से। 1921 से जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ना प्रारंभ हुई। तो इसमें जो है वर्षों के को हम दिखाएंगे नीचे। इसे कहा जाए 1911, यहाँ पे दिखाएंगे 1911, फिर 21, 31, 10, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011 लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा जैसा कि तालिका से स्पष्ट है 1911 में, तो यहाँ पर लिखेंगे 1911, फिर 1921, 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011। इस तरीके से वर्षों को दिखा लिया गया। तो जैसा कि तालिका से स्पष्ट है, जनगणना जो है 10 वर्षों में के अंतराल में होती है। प्रिय विद्यार्थियों, जनसंख्या कितने समय अंतराल में होती है? 10 वर्षों के समय अंतराल में होती है। जैसे कि जनगणना 1911 में हुई, तो फिर 21 में, फिर 31 में,
फिर 41 में, फिर 51 में, फिर 61 में, फिर 71 में, फिर 81 में, फिर 1991 में, फिर 2001 और फिर 2011 में जनगणना हुई। तो इसको जो है इधर जनसंख्या करोड़ में हम दिखाएंगे। जनसंख्या करोड़ में जो है कितनी थी सबसे अधिकतम जनसंख्या करोड़ में, यानी 121 कह लीजिए कि 121 तक हम इधर दिखा देंगे। प्रिय विद्यार्थियों कितना दिखा देंगे इधर 121 तक। तो इस तरीके से लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 और 130 कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 और 130 तक लिख लीजिए। 130 तक। तो 2 अक्ष दिखा दिए गए, नीचे वाले इधर वाले अक्ष पर दिखा दिया गया वर्ष 2011 तक, और इधर जनसंख्या करोड़ में दिखा दी गई 130 करोड़ तक। तो इसमें जो है इनको दंड आरेख हम कैसे बनाएंगे इसके बारे में जान लेंगे। तो सबसे पहले जनसंख्या जो है 1911 में कितनी रही, 23.6। तो 1911 के सामने और 23.6 के सामने दंड आरेख खींचेंगे। तो यहाँ पे पड़ेगा प्रिय विद्यार्थियों 1911 में जो है किसी जनसंख्या थी 1911 में 23.6। तो 1911 के सामने निशान लगाएंगे और 23 पॉइंट यानी 25 यहाँ मिलेगा। इसे थोड़ा नीचे कर लेंगे, 23.6 यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको दंड आरेख खींच लेंगे इस तरीके से और खींच करके फिर इसको मिलान कर देंगे ऐसे। तो एक ये सरल दंड आरेख बनकर तैयार हुआ। फिर इसके बाद में 1921 में जनसंख्या कितनी थी, 25.2। तो 1921 में कितनी थी, 25.2। तो 1921 में 25.2 को कैसे दिखाएंगे, इसको थोड़ा सही कर लेंगे, इसमें मिलाएंगे नहीं भी, दंड आरेख अलग अलग ही रखेंगे जाएंगे, ये ध्यान रहे। तो ये जो है दंड आरेख हो गया 1911 में जनसंख्या 23.6 रही। फिर इसके बाद में 1921 में जनसंख्या कितनी रही, तो 1921 में जनसंख्या जो है 25.2 रही। तो 25 यहाँ पे आ जाएगा, 25.2 यहाँ पे आएगा, 25.2। पच्चीस पॉइंट दो 1921 में रही। 1931 में 25.1 यानी इससे थोड़ा नीचे रहेगा, 25.1। 25.1 रही। फिर इसके बाद में 1941 में 27.9। तो 1941 में कितना है, 27.9। तो 27.9 यहाँ पे आएगा।
खींचेंगे दंडारेख। सत्ताईस पॉइंट 9 आ गया। इसके बाद में 1951 में जनसंख्या कितनी रही? 31.9। तो 31 यहाँ पर पड़ेगा, तो यहाँ पे 31 के सामने निशान लगा देंगी। इकतीस पॉइंट नौ 1951 में कितनी रही? 31.9। और फिर 1961 में जनसंख्या कितनी रही? 36.1। 1961 में कितनी रहेगी? 36.1। तो 35 यहाँ पे आएगा, 36 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे सामने निशान फिर लगाएंगे। इस तरीके से खींच लेंगे। तो 1961 में जनसंख्या कितनी रही? 36.1। और 1971 में कितनी रही? 43.9। 1971 में कितनी रही? 45 यहाँ पड़ेगा, तो 45 यहाँ आ जाएगा। तो 1900 कितनी रही? 1971 में 1971 में जनसंख्या रही 43.9। 1981 में 54.8। 1981 में कितनी होगी? 54, 55 यहाँ आ जाएगा, 54 यहाँ जाएगा, 54 यहाँ पे आएगा। इसके बाद में 1991 में जनसंख्या कितनी रही? 1991 में 68.5। तो 65 यानी 68 यहाँ पे आ जाएगा। उन्नीस सौ इक्यानवे में कितनी रही? 68.5। 2001 में 84.6। इसके बाद में 2001 में कितनी रहेगी? 84.6। 2001 में 84.6। तो 84 के यहाँ पड़ेगा, 85 यहाँ से थोड़ा नीचे, 84.6। यहाँ पे आएगा। और 2001 में जनसंख्या 2011 में 121.8। तो 2020 और ये 21, 121 करोड़ जनसंख्या 2011 में आएगी।
तो प्रिय विद्यार्थियों, ये बन करके क्या तैयार हुआ? सरल दंड चित्र। तो 2011 का ये दंड आरेख है, 2011। और ये वाला जो है 2001 का है, एक का दंड आरेख है। ये है 1991 का, 1991। ये 1981, 71। इस तरीके से ये दंड आरेख बनकर तैयार होगा। इसको जो है हम क्या लिख देंगे? सरल दंड चित्र। सरल दंड चित्र लिखेंगे, सरल दंड चित्र। इसका पैमाना भी लिख सकते हैं कि यानी मापक लिख देंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 करोड़। 1 सेंटी पैमाना लिखेंगे, पैमाना बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 करोड़। तो कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर कागज़ का, तो 10 करोड़ जनसंख्या जो है 1 सेंटीमीटर में दर्शाया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, तो ये बन करके क्या तैयार हुआ? सरल दंड चित्र बन करके तैयार हुआ। तो इसे जो है इस तरीके से सरल दंड आरेख खींचे जाते हैं। इनको अपनी सुविधा के लिए ये पटरी से दंड आरेख खींच सकते हैं। और ये ध्यान रहे, दूरियों में जो है ये दंड आरेख मोटे और पतले नहीं होने चाहिए, एक समान दूरियों में बराबर बराबर होने चाहिए, इस तरीके से। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन हम पुनः फिर मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कैसे करेंगे? सबसे पहले यूट्यूब पर जाइए और रामचंद्र सर इकोनॉमिक्स टीचर लिखिए और सर्च करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। हमारे ऑनलाइन क्लासें मिलने लगेंगी। इस चैनल पर कक्षा 11 अर्थशास्त्र, कक्षा 12 अर्थशास्त्र तथा कृषि अर्थशास्त्र एवं मोटिवेशन की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। आप लोग बेहतरीन तरीके से आनंद उठाइए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन पुनः फिर मिलेंगे। नमस्ते।